बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जनरल फैज हमीद साहब के बाद जनरल आसिफ गफूर साहब की बारी आ गई है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, वो मौजूदा हुकूमत इस वक्त फौज से दो तरह से बदला ले रही है। आपने देखा पिछले चंद रोज के अंदर जो कुछ भी लसबेला वाकई के जो शोहदा हैं, उसके अंदर एक पूरी मजमूम मुहिम हुकूमत की तरफ से चलाई गई और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ा दिया जाए। हालांकि इमरान खान वो वाहिद सियासी कायद हैं जो जनरल सरफराज साहब के घर खुद चल कर गए और सदर पाकिस्तान ने उनके साहबजादे से ताज़ियत की। अब इसका मकसद क्या है? नून लीग अभी वो रोज भूली नहीं है जो वो नाम लेते थे जनरल बाजवा के, जनरल फैज के, जनरल इरफान मलिक के। तो अब वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। नाम तहरीक इंसाफ का है, लेकिन जाहिरन वो प्रोपेगेंडा ऐसा कर रहे हैं मजमूई तौर पे फौज के खिलाफ और फौज का हिसाब चुका रहे हैं। अब आपने देखा कि जैसे ही ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसिफ जरदारी ने, और आसिफ जरदारी ने बड़े एक तमस्खुराना अंदाज के अंदर, तज़ीक आमेज अंदाज के अंदर कहा, जब उनसे सवाल हुआ कि जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि फैज हमीद उसको तो वो तो खुडे लाइन लगे हुए। अब उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज के तर्जुमान हैं उनको बाकायदा बयान जारी करना पड़ा और बताना पड़ा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो बड़ी बेहतरीन एक कोर है, जिम्मेदार कोर है। और मैंने आपको आज सुबह सवेरे जो खबर दी, ये जो अफगानिस्तान से इतनी बड़ी खबरें आई हैं कि इनका इंटेलिजेंस चीफ मारा गया है और फिर ये खुरासानी मारा गया है, ये खुद एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की है। और उसमें आप जनरल फैज हमीद का रोल किसी तौर पे माइनस नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान के मामलात को वो खुद देखते रहे हैं। वो अफगानिस्तान बतौर कोर कमांडर मुज़ाकरात के लिए भी गए हैं, इन चीजों को लुक आफ्टर करें, क्योंकि पेशावर से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक उनकी कोर की कमांड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई हट के काम करें, जाहिर बात है उनके पास इदारा है, उनका इंस्टीट्यूशन है, उनको इंटेलिजेंस मिलती है, बहुत सारी बाकी चीजें हैं, लेकिन बहरहाल लीडरशिप का कमाल तो होता है ना। ये तो नहीं हो सकता एक टीम का कैप्टन मैं हूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक टीम के कैप्टन आप हूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो पर्सनैलिटी का माइंडसेट होता है, जो उसकी अप्रोच होती है, वो उसके इंस्टीट्यूशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। तो इसमें जनरल फैज हमीद की कामयाबियों की बात तो हम करेंगे। अब जब जनरल फैज हमीद के ऊपर थोड़ी सी शटअप कॉल मिली तो वहां पे मुंह बंद हुए। और आप जानते हैं उनको लेके नून लीग क्या कैंपेन करती रही है, क्या कुछ करती रही है। और उसके हालिया दिनों के अंदर ये खबरें आई कि जनरल फैज हमीद का वहां से तबादला किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा था, ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे। जब पंजाब का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से चौधरी परवेज इलाही वाला फैसला आया, उनका जी इदारों से तो हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अटक पार वालों से जरूर गिला है और अटक पार से मुदाखलत हो रही है। फिर खबरें आई कि मौलाना फजलुर रहमान ने डिमांड कर दी है कि अटक पार तब्दीली की जाए। फिर ऐसी भी खबरें आई कि शायद कोई तबादले, कोई ट्रांसफर्स होने वाले हैं, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं मानेगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि ये सियासतदान बेशक ये बातें करें, लेकिन जारी बात है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर मुदाखलत नहीं चाहती, पार्लियामेंट अपने अंदर मुदाखलत नहीं चाहती, उसी तरह से फौज भी अपने अंदर इस किस्म की मुदाखलत नहीं चाहेगी कि किसी के कहने के ऊपर कोर कमांडर लगा दिया जाए, किसी के कहने के ऊपर कोर कमांडर हटा दिया जाए। ये हो नहीं सकता। उस इदारे के डिसिप्लिन के लिए भी जरूरी है और ये पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि कम से कम वहां पे सियासतदान का उस तरह से असर और रसूख नहीं होना चाहिए जैसे पंजाब पुलिस ही ना फौज को बना दिया जाए। अब जनरल फैज हमीद वाले मामले के ऊपर जब शिकस्त का सामना करना पड़ा है, आप जानते हैं कि जो 12th कोर है या कोयटा कोर या जिसको सदर्न कमांड आप कह सकते हैं, जनरल सरफराज शहीद हुए तो उसके फौरन बाद जो है वहां पे अपॉइंटमेंट हुई। अब जनरल सरफराज की शहादत को लेके FIA ने जो कमेटी बनाई है, या जो नून लीग फिर मैं कह रहा हूं मुहिम चला रही है शुहदा के नाम के ऊपर, मैं फिर एक बार फिक्रा कर रहा हूं, शहीद कौम के हुआ करते हैं, शहीद हुकूमतों के नहीं हुआ करते। लेकिन ये सिर्फ लड़ाने के लिए, जिसमें सलीम साफी जैसे लोग किरदार अदा कर रहे हैं, और ये सारे के सारे, हालांकि इनका माजी आप जानते हैं, जानबूझ के इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ गई है बारी जनरल आसिफ गफूर की। रात को इस बारे में एक जो खबर सबसे पहले हमारे पास आई, वो खबर बुनियादी तौर पे ये थी कि अब जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक बहुत सारी, तारिक अजीज नून लीग के करीब हैं, सहाफी हैं और खबरें अंदर की रखते हैं, उन्होंने रात गए
3 बजे रात को एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी मजहबी जमात है। उनकी ट्वीट के मुताबिक जो रात 2:59 के ऊपर हुई है, वो कहते हैं कि जरूरी इत्तला, मेजर जनरल आसिफ गफूर की बलूचिस्तान तायुनाती पर एक मजहबी सियासी जमात में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। मैं आपको इस खबर को यहां रोक लेता हूं। जिस दिन जनरल आसिफ गफूर अपॉइंट हुए, ये जो बहुत बातें कर रहे हैं ना शुहदा के हवाले से, उस दिन नून लीग के मीडिया सेल ने उन अकाउंट्स ने जिनको मरियम नवाज लाइक करती हैं, फॉलो करती हैं, उन अकाउंट से जनरल आसिफ गफूर के बारे में जो जबान इस्तेमाल की गई, जो उनके बारे में मुहिम चलाई गई, आप सब वो जानते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, वो बहुत आजकल करीब हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं, उस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप जानते हैं आजकल बहुत सारी बातें जो नवाज शरीफ ने कहनी होती हैं, तो वो होता क्या है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से, शेरपाव से, एमकेएम से, किसी और से कहलवा देते हैं। अब जरा अंदाजा ये करें कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त मजहबी जमात कौन सी है। इस वक्त वहां पे सबसे बड़ी जमातों का मैं आपको बता देता हूं। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बड़ी पार्टी है, बीएनपी मैंगल बड़ी पार्टी है। मैं उन जमातों की बात करूं। अगर आप मजहबी जमातों की बात करेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर मखसूस इलाकों तक, जैसे गवादर में जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान साहब है, लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पे सिर्फ एक ही मजहबी जमात है जो आजकल हुकूमती इत्तेहाद की सरबराह है, और उनका इस बात के ऊपर एतराज करना एक तो जायज नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं उनको ये क्यों तशवीश है। जनरल आसिफ गफूर दबंग आदमी है। जनरल आसिफ गफूर खुल के बात करते हैं, डीजीआईएस पे आज उन्होंने अपनी धाक बिठाई। अब इनका ख्याल यह है कि अगर जनरल आसिफ गफूर आ गए और इलेक्शन हो गया, और जाहिरी बात है सिक्योरिटी वहां पे तो बलूचिस्तान के अंदर तो आमतौर पे इलेक्शंस के दौरान फौज को ही मिलती है, जनरल इलेक्शंस के अंदर वैसे ही फौज को मिलती है, आप जानते हैं एक बड़ी हैपनिंग होती है, तो फिर तो 2 नंबरी नहीं होने देंगे। फिर तो हम वो अपनी फनकारियां और जादूगरियां नहीं चला सकेंगे, इसलिए इनको तकलीफ होना शुरू हो गई है। लेकिन यहां पे आपको कोई नहीं कहेगा कि ये कौन होते हैं कि कभी अटक पार वालों की बात करें, कभी कोयटा कोर कमांडर की बात करें, कभी किसी और की बात करें। यहां सवाल इनसे होना चाहिए, इनसे वीडियोस जो पैगामात हैं वो बनने चाहिए। अब आगे चलते हैं, एक और खबर जरा सुन लीजिए कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर हालात जिस किस्म के हैं, और ओवरऑल एक तो जो चाइनीज लोग हैं, जो सिफारतकार हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जब से अफगानिस्तान के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है, एक तो वो तस्वीरें उन्होंने जारी की और बताया कि किस तरह से, उसके बाद हुआ ये कि कल एक शाम के वक्त ट्वीट किया चाइनीज एम्बेसी ने, यानी पाकिस्तान के अंदर जो उनका सिफारत खाना है, उस ट्वीट ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब आप कहेंगे कैसे? बुनियादी तौर पे वैंग यी जो उनके वजीर खारजा हैं, ये उनका एक वीडियो पैगाम उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक पुराना पैगाम, और हालिया दिनों में बड़ा रेलिवेंट है, आप जानते हैं कि किस तरह से अमेरिकन और चाइनीज आपस में है। उन्होंने ये कहा कि देखें जनाब, आप जो एशियाई ममालिक हैं वो अपनी पॉलिसीज के अंदर जरा ख्याल करें कि किसी एक तबके का वो हिस्सा ना बने। और ये मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि जो ट्वीट उन्होंने शेयर किया है, ये उनकी अपनी एम्बेसी के उस ट्विटर हैंडल के ऊपर मौजूद है। अब इसके बाद कोई कसर नहीं रह जाती कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि खान साहब का 13 अगस्त को जलसा है, और खान साहब ये कह चुके हैं कि वो 13 अगस्त के जलसे के अंदर आइंदा का लाहे अमल देंगे, और वो ऐलान करने वाले हैं इस हुकूमत को घर कैसे भेजना और क्या करना है। परेशानी तो बहुत ज्यादा है, और परेड ग्राउंड के अंदर आप जलसा रोक भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर वो कहते हैं अगर इमरान खान के खिलाफ 14 मुकदमात बन सकते हैं, गिरफ्तारी की कोशिश हो सकती है, तो नून लीगियों की क्यों नहीं हो सकती। अब इन्होंने किया क्या है, अब एक सियासी मखसूस सियासी जमात है जो धरनों के हवाले से बड़ी पॉपुलर है, उसके बारे में तासुर यह है कि उसको लॉन्च किया गया है, लेकिन वो कहते हैं जी हम बड़े हमारी आज़ाद सोच है, हम किसी के जेर असर नहीं है, और कहते हैं खान साहब के खिलाफ हम तमाम हल्कों में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लड़ें। लेकिन 13 अगस्त को परेड ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पे जलसा है, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उसी दिन एक खास तंजीम ने 13 अगस्त को फैजाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने जियो न्यूज की खबर शेयर कर दी है। फैजाबाद पहुंचने का मतलब यह है कि उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम किया जाए और तसादुम किया जाए। तो ये खुफिया हथियार वो ले आए हैं। अगर 13 जमातें कुछ नहीं इमरान खान का बिगाड़ सकी,
تو یہ خفیہ ہتھیار کس طرح سے بگاڑ سکے گا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.